हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। रेलवे के रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जारी कर दिया है, जिसमें टोटल 11,000 प्लस पोस्ट निकली हैं। इसका टोटल जो वैकेंसी है वो 11,127 पोस्ट हैं, जिसका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट 15 मई 2026 से स्टार्ट होगा और यह फॉर्म का लास्ट डेट इसका 14 जून 2026 तक होगा। अगर आपने 10th के साथ ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है या इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से किए हो तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम जो एज है वो 18, मिनिमम जो है वो 18 है और इसका मैक्सिमम एज होगा वो 30 साल होगा। अगर मतलब कैटेगरी वाइज में प्रिजर्व्ड सीट हैं। अगर जनरल और OBC के हैं तो आपको 500 रुपये और SC ST वालों के लिए 250 रुपये फ़ी हैं। इसका इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं? फॉर्म भरते टाइम गलती मत करना। इस लास्ट डेट का वेट मत करना, वरना ऑफिशियल साइट ज़रूरी नहीं है कि वो साइट चले। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पायलट एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपको 3 टेस्ट देना होता है। तीनों आपका CBT बेस्ड होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहला CBT टेस्ट में क्या होता है कि आपका टोटल 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 4 भागों में डिवाइड किया गया होगा, जिसपे 1/3 नेगेटिव मार्क होगा। अब CBT 1 में देखते हैं क्या कौन से सब्जेक्ट आते हैं और क्या कितने नंबर का होता है और कितने मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें पूछे जाएंगे आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जो 25 क्वेश्चन होंगे और वो 25 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और जनरल साइंस की बात करें तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क का होगा और ये टोटल होंगे 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। और इसका ड्यूरेशन होगा आपको 1 घंटे मतलब 60 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसकी CBT 1 के सिलेबस की बात करें तो पहला है आपका जनरल अवेयरनेस में आपका आर्ट एंड कल्चर रहेगा पहला और दूसरा टॉपिक होगा पॉलिटी और तीसरा रहता है इकोनॉमी और चौथा होगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 5वां होगा अवार्ड एंड हॉनर्स। 6 नंबर पे आएगा आपका स्पोर्ट एंड 7th नंबर पे आएगा आपका स्टैटिक GK। 2nd नंबर पे आपका 2nd यूनिट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पहला आता है इसमें एनालॉजीज, दूसरा नंबर पर आएगा क्लासिफिकेशन, तीसरा नंबर पर आएगा डायरेक्शन सेंस, चौथा नंबर पर आएगा सिलोजिज्म, 5वां पे वेल डायग्राम, 6वां पे ब्लड रिलेशन, 7वां पे आर्गूमेंट्स एंड असम्पशन, 8वां नंबर पे फिगर कंप्लीशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, कॉन्टिन्यूटी एंड फिगर्स। 12 नंबर पे नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका हाइट डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, LCM HCF, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्री, मिक्सर एंड एलिगेशन, स्टैटिक एंड इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा। अब बात करने चलते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका 4 टॉपिक इंक्लूड होता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस।
आरआरबी एलपीए एग्ज़ाम पैटर्न 2026 फॉर सीबीटी टेस्ट 2। आपके सीबीटी टेस्ट 2 में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो इसमें 2 स्टेजेस इंक्लूड होते हैं। टोटल आपका 175 क्वेश्चन होता है, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चन होता है। जो ऑब्टेन पार्ट ए में कंसीडर फॉर नेक्स्ट स्टेज, सिर्फ पासिंग नंबर लाना रहता है, और प्रोसेस बी में क्वालिफिकेशन नेचर होता है बी में। अब इसकी सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए में आपको मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्वेश्चन होते हैं, जो 90 मिनट के होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी की बात करें तो ग्रेड टेस्ट होता है, प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 75 और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट। टोटल आपको सेक्शन और सेक्शन बी मिला के आपको 175 क्वेश्चन होते हैं। आरआरबी एलपीए सीबीटी 2 से सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका आता है पहला होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका 8 लेसन देख सकते हैं आप। सेकेंड नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका 9 चैप्टर है। नेटवर्किंग से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर, डाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट मैटर, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, सेमी कंडक्टर, फिजिक्स, रोबोटिक्स, रेशियो कम्युनिकेशन सिस्टम। HSC 10th+2 फिजिक्स मैथ, इसमें फिजिक्स मैथ पूछेगा आपका। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, वायरमैन होगा। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूछा है, जिसमें टोटल 15 चैप्टर होते हैं। फिर लास्ट आता है सीबीटी बेस्ट से टेस्ट होता है, जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसके सिलेबस के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और यदि और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।